सबसे स्कैरी एंटिटी जो आपने इनकाउंटर करी वो कौन थी या क्या थी? अभी तो रिसेंट वाला केस है. वी आर सिटिंग इन फरवरी, जनवरी में आई वाज सिक फॉर 15 days आफ्टर विजिटिंग दैट होम. तो मैं वास्तु करने गई थी एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने चार्ट रीडिंग नहीं किया था उनका एंड दे जस्ट इन्वाइटेड मी कि वास्तु के लिए आप आ जाओ. एंड आई रीच देयर एंड एज सुन एज आई रीच्ड I stepped out and I said, I will not be able to help you because I felt the presence and I just so knew that I will not be able to help you and I'll return the money. Oh. Okay. And the female, she came crying and she's like, no ma'am, you have to help me. And then I was like, you know what, आपके घर में जो चीज़ है ना, it's a baby eating spirit. Baby eating spirit? Yes. And she started howling and crying that ma'am, I had 12 miscarriages. And I was like, I know that. यहाँ बच्चा born ही नहीं हो सकता. So she was like, ma'am, you have to help me out. You are the only hope. And nobody has, you know, हमने इतने लोगों के पास गए, किसी ने आकर इतना डॉट चीज़ नहीं बताया हमको. Okay, जो आपने. So this is the difference between a human and AI. Yeah. You are getting it? Because intuition, no? You cannot be a good astrologer if you are not, आपका intuitions नहीं है तो. You know? तो ये जो स्पिरिट की आप बात कर रही हैं, ये आपने बोला बेबी ईटिंग स्पिरिट. Yeah. क्या होती हैं ये स्पिरिट्स? मतलब लाइक आत्मा है, भूत है, जिन है, क्या है? बहुत सारे फॉर्म्स हैं. पिशाच है, बेताल है, भूत है. सो दीज आर द स्पिरिट. अलग अलग कॉजेज हैं आपको जो मिला वो क्या था? इनके रीजंस. दैट वाज अ फीमेल was killed when she was pregnant. And she was buried in that land. जिस पे घर बना था? जिस पे घर बना था. And this place is in Pune. और वो It's a bungalow. इस वजह से वो दूसरों के बच्चों को मार वो उस वजह से एंड बहुत बुरी तरह से शी वॉज गिवन टू एन एंड. एंड इन्हीं के फैमिली के एंसेस्टर्स थे. ये बहुत पुराना घर था. अच्छा. ये एंसेस्टर्स थे. तो देर और अभी इन्होंने दूसरी गलती क्या कर दी ना, न्यू जनरेशन है, ये जो देवता को मानते थे ना, वो देवता को ये बलि चढ़ाते थे एवरी ईयर. अब ये न्यू जनरेशन पूरे वेगन हो गए तो दे वर लाइक, यू नो व्हाट, हम ये सब बंद करेंगे बलि चढ़ाना. तो अब क्या हो गया ना, जो देवता आपको प्रोटेक्ट कर रहा था ना, उसने बैकफुट ले लिया. आप कुल देवता की बात कर रहे हैं? मैं कुल देवता की बात कर रही हूँ. ये बहुत फनी बात है कि आपने कुल देवता की बात करी, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मुझे ना किसी दिन कुल देवता के बारे में बात करनी. बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि बहुत सारे पॉडकास्ट हैं अबाउट कुल देवता कुल देवी. क्या दोनों होते हैं आपके, कुल देवता और कुल देवी? क्या किसी की सिर्फ देवी होती है? देवी होती है, किसी के देवता होते हैं, पर मोस्टली देवी ही होती है. देवता नहीं होते हैं. ओके, जब कुछ नहीं है तो किसी के देवता भी होते हैं, बट देवी होती है. तो इनके घर में कैसा था, बरसों से वो एक चीज़ चल रही थी, तो है ना, एक बोलते ना, एक आशीर्वाद था किसी का. नाउ दे विड्रू दैट. तो अब क्या हो गया, अब वो आशीर्वाद चला गया. तो पहले तो वहाँ से जब पॉजिटिविटी चली गई, एक बोलते ना, एक प्रोटेक्शन कवच चला गया, तो उसने और ओवर पावर कर दिया. प्लस दैट फीमेल का, देन आई सॉ द चार्ट, हर मून वॉज एफ्लिक्टेड. ठीक है. अब बिकॉज शी वॉज क्राइंग एंड दिस थिंग, आई इंटरवीन, आई ट्राई टू हेल्प, आई गेव द रेमेडी, बट देन इट बैकफायर्ड मी. And it backfired, yes, very badly. Because मैंने उनका जो कर्मा है ना, उसमें मैंने टांग अड़ाया है. उनको वो पनिशमेंट मिलनी है. तो हमें एस्ट्रोलॉजर्स को भी अपनी हदें नहीं छोड़नी चाहिए. अगर आपकी बोलते ना औकात में है तो पढ़ो, वरना किसी के कर्मा के अंदर इतना मत टांग अड़ाओ. तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा. सपोज मैं आपके पास आता हूँ और आप मेरी दोस्त हैं और मैं आपसे पूछता हूँ कि ये चल रहा है, वो चल रहा है, मुझे इसका सोल्यूशन दीजिए. अगर आप मुझे सोल्यूशन दे देती हैं, क्या वो आपके कर्मा पे इम्पैक्ट करता है? और अगर आप मुझे नहीं देती तो मुझे कौन बचाएगा? राइट. तो हम सबका, वी ऑल आर एनर्जी. ओके, हमारा जन्म ही हुआ है ना, जो पास्ट लाइफ से हम अभी आए ही हैं, बिकॉज हमारे कर्मा पेंडिंग है. Nobody is born because उनका ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका कोई कर्मा पेंडिंग नहीं. हम सबका कर्मा पेंडिंग है, इसलिए हमारा रीबर्थ हुआ है उसको चुकाने के लिए. और साइंटिफिकली वी ऑल आर एनर्जी. एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट ओनली कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू वन पर्सन टू अनदर वेसल. दैट्स इट. सो वी ऑल आर एनर्जी. वी आर ओनली गोना बी ट्रांसफर्ड मे बी टू एनिमल, टू प्लांट, टू समथिंग, और यू नो, या तो शैतान पिशाच जो भी है हम वो बन जाएंगे. अगर हमारा सडन एक्सीडेंट से डेथ हुई है, हमारा मर्डर हुआ है, हमारा कोई इच्छा थी कि मुझे ये चाहिए था पर मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ लेट गो करो. अगर वो चीज़ नहीं मिली है तुम्हें तो उसको लेट गो करो. मुझे प्यार नहीं मिला है, लेट गो करो. शायद ये मेरा लेसन है. अगर मैंने इसको लेसन को यहाँ नहीं क्लोज किया, ये मैं वापस कैरी करूँगा. और अगर गॉड फॉरबिड नहीं, अगर ऐसे में हो गई ना कि मेरी मरते वक्त इच्छा थी कि आई शुड बी, मुझे ये नहीं मिला यार, पता है क्या है ना, आप या तो अटक जाओगे
यू विल बी स्टक, यू विल बी अ स्पिरिट व्हिच विल बी स्टक एंड विल नीड अ वेसल कि आपको वो कोई पहुंचा दे वहाँ तक, जब तक आप भटकते रहोगे। फिर या तो फिर आप गुड बनने का चांसेस तो बहुत ही रेयर है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा करके बैड ही बनोगे, ठीक है, तो वहाँ अटक जाओगे। इसलिए हम हमेशा कहते हैं ना, बिकॉज आप एक चीज़ के लिए आप अटक रहे हो ना, आपका मूलाधार इज एवरीथिंग इज ब्लॉक। तो इसमें बुरा क्या है? मतलब मान लो किसी को शाहरुख खान बनना है और वो जैसे ओम शांति में दिखाया था कि वो अगली बार आके बनता है एक्टर, तो क्या सपने नहीं होने चाहिए? सपने होने चाहिए, बट हमें ना उसको लेके इतनी जिद नहीं रखना है, अटकना नहीं है। अगर नहीं हुआ ना कोई बात नहीं, मेरे नसीब में इतना था, मुझे कंटेनमेंट चाहिए, मुझे जो मिला उतना तो मिला ना, मेरे से नीचे वालों के पास तो वो भी नहीं है। कितने ही लोग आकर बॉम्बे में सेटल हो पाते हैं। तो सॉरी अलिफिया, आई एम गोना ब्रिंग यू बैक टू दिस केस। तो इस केस में ये जो आत्मा थी जी, इनकी इच्छा पूरी नहीं या इनके साथ बुरा हुआ तो ये दूसरों को अटैक करी थी। जब आपने दूसरों को नहीं, वही फैमिली मेंबर्स। जब आपने रेमेडी की, क्या आप बता पाएंगे क्या रेमेडी की, क्या किया आपने? did little treatments, asked them to play certain japs at home, chant some certain mantra, okay, and she started feeling also better. I asked them कि आप लोगों का जो भी था ना, आपके रिचुअल्स जो आपके एंसेस्टर्स फॉलो करते थे, कुलदेवी मंदिर जाते थे, वहाँ खाना खिलाते थे, वहाँ पर बलि देते थे और वो गरीबों में बांटते थे, वो सब आपको करना है। एंड द डे दे डिड दिस आई वाज सिक। तो उसने फिर आपको अटैक किया, तो आपको मतलब वो दिखी बात कर, मतलब आई वांट टू अंडरस्टैंड मोर क्या हुआ? I was sick. I had a tremendous headache. Okay, such bad headache that I was given a rush to hospital. No medicine. Nextdem 500. I took 4 within like hour and hour, which I am not supposed to. एक दूसरी मेडिसिन एक है जो which is should be taken only once in a month if you have a pain. मुझे उससे भी नहीं subside हुआ. It is Vesogain. You cannot take that medicine very frequently. I was rushed to hospital. I was rushed for MRI. Okay, कि भाई ब्रेन में तो कुछ वो नहीं है ना. My doctors were happy to see कि भाई ब्रेन अच्छा है. बाकी सब देख लेंगे. The reports were normal, which I was expecting. Reports were normal. आपको पता चल गया था ये वही है? Yeah, I absolutely. I just know. Did you try and communicate with her? No, then I tried to ask for forgiveness. From her? Yes, that I'm so sorry, and I also am asking you to forgive them and let it be. I had to do havan. I have to. I'm planning a Ujjain visit now. तो उन्होंने मुझे किया माँ माफ बगलामुखी जाना है. उनको? अब देख नहीं, टाइम लगेगा. ये सब इतने आसानी से नहीं होता है. तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा अलीफा, क्योंकि आपने तो काफी केसेस ऐसे हैंडल किए होंगे, क्या ये सबसे स्कैरी एंटिटी थी या इससे भी डरावनी एंटिटी से आप मिली हैं? इससे डरावनी एक एंटिटी है. एक हाउस में, एक घर में गई थी मैं, किसी को बहुत डेस्परेटली बेच रहे थे वो. इट वाज अगेन अ बंगलो इन पुणे. इट वाज होगी उसकी वैल्यू कुछ 15 CR. दैट पर्सन वाज गेटिंग इन 5 CR फुल्ली फर्निश्ड. ओके, एंड माई दिस क्लाइंट वाज वेरी एक्साइटेड कि मैम प्लीज़ आ जाओ और डन कर लो. एंड व्हेन आई रीच देयर, ओके, मैं सिर्फ लिविंग में ही थी. फिर लिविंग से मैंने बोला मुझे बेसमेंट में जाना है. आई वेंट टू द बेसमेंट. ओके, और नॉर्मली ना अपने इंडिया के घर में बेसमेंट्स नहीं होते. हाँ, तो इट्स फॉरेन घरों में होते हैं, अमेरिका ये सब में होते. वहाँ बेसमेंट भी था. मैंने रीच देयर नो, मैं उल्टे पैर भाग कर आई हूँ ऊपर. मैं पूरी घर से मैं बाहर थी. मैंने बोला मुझे पूरा घर देखना ही नहीं है. आई वॉज आउट ऑफ द हाउस. आप डर गई? एंड आई जस्ट टोल्ड माई क्लाइंट, ये अगर आपको फ्री में भी मिल रहा है ना तो हमको ये घर नहीं चाहिए, ठीक है, बिकॉज दिस प्लेस. एंड आई वॉज लाइक, यू नो वॉट, आप है ना ऊपर जाके देख लो घर पे और नीचे भी जाके देख लो. जैसी चीज़ें पड़ी थी ना, जैसे कि चेस बोर्ड पड़ा था, बच्चों के क्रेयॉन्स पड़े थे, वो कलर हो रहा था. कबर्ड में देखो साड़ियाँ भी पड़ी होगी, बच्चों के कपड़े भी पड़े होंगे. मैंने बोला यहाँ से जो भी भागा है ना वो ओवरनाइट भागा है. एंड देन ही आस्क्ड द एजेंट, ही इज़ लाइक यस, दे रैन अवे ओवरनाइट. क्या था? सो इट वॉज अगेन भूमि में था. और वो भूमि ऐसी चांस वाली प्लेस थी ना, अगर आप वहाँ बैठ के मेडिटेट कर लो ना, ओके, यू विल कनेक्ट टू द अदर साइड. और नॉट जस्ट मी, एनीवन विल कनेक्ट टू अनदर साइड. फिर और आपने वहाँ आप भागे क्यों? आप मेडिटेट कर लेते? भाई वहाँ पर वो नेगेटिव है ना. व्हाई यू वांट टू कैरी नेगेटिव? सी आर हमारा जो बॉडी है ना, ये वेसल है ना, ये एक घर है. आप या तो परमात्मा को बैठा लो या तो नेगेटिव एनर्जी को बैठा लो. ओके, मूविंग ऑन. फिर क्या हुआ? फिर देन इट वाज अ नो. एंड बिलीव मी, उसके 2 दिन तक मुझे नींद नहीं आई, बिकॉज दैट थिंग वाज ट्राइंग टू कनेक्ट विद वो उस चीज को क्या बोलेंगे आप? इट वाज समथिंग इन द भूमि. इट वाज पिशाच बोल सकते हो, या समथिंग विच वाज वेरी डरावना, जो आपको एक रात वहाँ रुकने नहीं देगी. मतलब अगर आप वहाँ पर रात में रुक जाओगे ना, आप पूरे तांडव देख लोगे. क्यों? बिकॉज वो उसकी जगह है और उसको वो जगह पर आपने घर बसाया है. आपको नहीं अलाउड है, ये मेरा लैंड है, इसलिए गेट आउट. अलीफा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब कोई मतलब स्पिरिट बोलेंगे, जो भी एंटिटी बोलेंगे, जी इट्स अ स्पिरिट, जब उनका तो बॉडी ही नहीं बचा, Right. तो उन्हें मटेरियल घर वर का क्या जरूरत है? नहीं, हमें जरूरत है ना, ये मेरा स्पेस है, हम सबको जरूरत है. वो भी तो ह्यूमन थे ना एक कहीं तो.
तो हमें सबको है, हम सबको वो चाहिए, हमारे ये मेरी चीज़ है, और ये मेरी चीज़ है, क्यों हो जाता है, और इसलिए हम नेक्स्ट में रिलीज़ नहीं होते ना, बिकॉज हम उस चीज़ को पकड़ के रख रहे हैं, ये मेरी चीज़ है मैं नहीं जाने दूंगा, ये मेरा प्यार है मैं नहीं जाने दूंगा, तू मुझे कैसे नहीं मिला, मुझे तो बहुत पैसे चाहिए। इसलिए हम हमेशा कहते हैं जाप करते रहा करो, ताकि जब मर रहे हो ना आप, तो आपके मुंह पे है ना प्रभु का नाम रहे, आप ना आप श्री का नाम आपका श्री का नाम रहे आपकी ज़बान पर, ताकि ना आप जब मरते हो जो 7 मिनट्स हो गए ना, आप ये उसमें नहीं जाओ कि यार मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। Many a times I have also seen this, people who are not married and had a wish of marrying, they actually है ना वो पक्षी योनि में जाते हैं नेक्स्ट। क्यों? Because they are पक्षी योनि, आप क्विकली बॉर्न हो गए आप, और आप क्विकली यू विल मेट विद समबडी। ओह, बिकॉज आपकी वो रह गई थी ना अरमान ऑफ वो कौन सा बर्ड होता है जो मेट फॉर लाइफ करता है? Which is the bird that हाँ, बिंग बर्ड। Okay, अलीफा, sorry but I have to bring you back to this case। तो फिर जब आप वहाँ से निकली, फिर आपने कुछ किया या आपने बोला नहीं इससे मुझे नहीं डील करना है? हाँ, नहीं डील करना है। एंड देन द एजेंट ही कनेक्टेड विथ मी कि मैम आप कुछ करो, इस घर को बेच कर दो, क्योंकि ये घर बिक ही नहीं रहा है। मतलब इज लाइक, क्योंकि कोई भी आता है, कोई किसी को लेकर आता है, आपने जो बोला है वो सबसे एक्यूरेट था अगेन, कि लोग यहाँ से रातों रात भागे हैं, जिन्होंने भी घर बनाया था, दे डिड नॉट इवन स्टे। मतलब एक 3-4 दिन निकाला उन्होंने कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बट देन दे रैन अवे ओवरनाइट। मतलब एंड दे लेफ्ट इंडिया, दे वेंट अब्रॉड, दे जस्ट लेफ्ट द कंट्री। वो घर आज भी वैसा ही है? वो आज भी वैसे ही है। और पता है उसने क्या किया है, अपने एजेंट को उसने वो प्रॉपर्टी सेल डीड करके दी थी कि भाई तू बेच दे। आप समझ रहे हो कितना डरावनी चीज़ होगी कि उसको वो पैसे भी नहीं चाहिए है, भाई तू तेरे नाम पे तू बेच दे, तू कर ले, कब आया तो मुझे आधे पैसे दे देना।